आप जानेंगे व्यंजनों को। व्यंजन जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। एक शब्द लिखते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। इन स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्शी व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण विभिन्न अवयवों का स्पर्श किया जाता है उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत 16 वर्ण आते हैं हिंदी वर्णमाला। केवल 16 वर्ण है और वो भी क्या होता है? क, ट, त, प। क, ट, त और पा। ख, ग, घ, ठ, ड, ढ, थ, दा, धा, फ, ब, भा। ये जो होते हैं ये हो गए 16 वर्ण। हिंदी वर्णमाला में ये 16 वर्ण जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसी तरीके से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? ये अगर स्पर्शी व्यंजन है तो स्पर्श संघर्षी। ये जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जो हमने इसमें छोड़ दिया है एक वर्ग जिसको बोलते हैं च वर्ग। तो च, छ, ज, च, छ, ज और झ, ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए। ये स्पर्शी व्यंजन है तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद आते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत श, श, स, ह ये आते हैं। श, श, तालव्य सा, मूर्धन्य श, दंतव्य श और काकल वर्ण ह, ये संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। अब बात आती है संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं? संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन का मतलब हो गया इसमें आप जब उच्चारण करते हैं ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है स्वर तंत्रियों को। तो ये है य, व, य, व। तो बोलने में हमें भले ही स्वरों से ज्यादा लेकिन व्यंजनों से कम समय लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका संघर्षहीन। इसके साथ साथ हम जान लेते हैं या वा को। या और वा ये अर्ध स्वर भी हैं। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे उच्छिष्ट व्यंजन। या हम अभी बात करते हैं स्पर्श संघर्षी और स्पर्शी व्यंजनों में अंतर क्या होता है। ये स्पर्शी व्यंजन है वे वर्ण जिनके उच्चारण विभिन्न अवयवों का स्पर्श किया जाता है वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी वे वर्ण जिनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है और उन्हीं को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है।
और संघर्षी के अंतर्गत आपको हमने 4 वर्ण ये बताए हैं। संघर्षहीन इसी में या वह हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत। इसके साथ साथ उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त के अंतर्गत आता है ड़ और ड़, ये 2 हो गए उत्क्षिप्त। ये ड़ और ड़ ये उत्क्षिप्त हो गए। नासिक्य कौन से होते हैं? नासिक्य का मतलब हो गया नासिक्य। नासिक्य के अंतर्गत आता है इञ, या, इञ, या, अण, न, म, ये सभी क्या हो जाते हैं? नासिक्य होते हैं। 5 वर्ण है, पंचमा अक्षर है। तो इस तरीके से स्पर्शी व्यंजन अगर पूछा जाता है तो वो होते हैं 16। कट तप, कट तप, ये इस तरीके से हो जाते हैं। इसी के साथ साथ एक हम और लेते हैं, क्योंकि यावा ले लिया, ये अर्ध स्वर है। अब है आपका र ल, र और ल। रा को हम कहते हैं लुंठित, लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा बोलते समय क्या होता है? जीभ जो है उसमें झंझनाहट होती है। र, 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 तो लुंठित है। और ला का मतलब है ये व्यंजन जो है वो पार्श्विक है, पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक का मतलब हो गया पार्श्व से हवा निकल जाती है, ला बोलते समय, ला। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि व्यंजन है स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उत्क्षिप्त जो मैंने लिखा है, उत्क्षिप्त व्यंजन का अर्थ होता है फेंका हुआ। ड़, ड़ ऐसे बोलते हैं ना, तो ड़ तो ऐसा लग रहा है फेंक दिया गया हो। वे वर्ण जिनका उच्चारण में जीभ ऐसा महसूस कराती है कि जैसे उन्हें फेंक रही हो, ड़, ड़ ऐसे बोलते हैं, जो फेंक रही हो, वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है क्या, कैसे हम इसको परिभाषित करें? तो परिभाषा यही होगी, उत्क्षिप्त का अर्थ ही होता है फेंका हुआ। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ ऐसा महसूस कराती है जैसे उन्हें फेंक रही हो जीभ, वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ड़, ड़ बोल के देखेंगे, आ जाएगा। इन्हें ताड़न जात, इन्हीं को हम ताड़न जाति, ताड़न जात, द्विगुण एवं द्विप्रस्थ वर्ण भी कहते हैं। द्विप्रस्थ कहें या ताड़न जात, द्विगुण कहें, इन्हीं को कहा जाता है। अब बात आती है नासिक, मैंने लिखा नासिक वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है। अगर मेन वेग निकला जाए तो ण, इञ, या, ण, न, म, तो नाक से हवा निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होता है, ये हमें मालूम है। पंचमा वर्ण होता है, इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। इसके साथ साथ में जो प्रकंपित वर्ण होते हैं, प्रकंपित वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जीवा 2-3 बार कंपन करती है, अर्थात उच्चारण से पूर्व जीवा में कंपन होता है, वे प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे र, इन्हें लुंठित वर्ण भी कहते हैं। यही जो आपने लिखा है, हमने लिखा है र, लुंठित र, तो ऐसा प्रकंपन होता है, 2-3 बार होता है। तो इस तरीके से आपने देखा। इसी को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो इस तरीके से परिभाषित।
इसी के साथ हम देखेंगे ये जो पार्श्विक मैंने शब्द लिखा है, पार्श्विक वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा जीभ जो होती है वो मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जीभ के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, इसीलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला ला बोलते आप तो देखिए मसूड़ों को क्या करेगी, ये ला बोलते समय जीभ छुएगी और जीभ जब फोल्ड हो जाती है ला तो हवा जीभ के दोनों छोरों से निकल जाती है। पार्श्व का अर्थ ही होता है पास होता है, पास नजदीक ये होता है, इसीलिए इसको पार्श्विक कहते हैं। लुंठित मैंने बताया जीभ 2 से 3 बार क्या करती है, झंझनाती है, इसलिए लुंठित हो गया और ये अब पार्श्वों से हवा निकल जाती है। संघर्षहीन भी मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है संघर्षहीन वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण में जीभ को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, अर्थात स्वरों के समान मिलता जुलता होता है। या स्वरों के समान क्यों होता है, क्योंकि स्वरों से ही उत्पत्ति होती है। जैसे छोटी ही ले लो और बड़ी ही ले लो, असमान स्वर ले लो कोई भी तो या बन जाएगा, ये असमान स्वर कोई भी ले लिया जाए। इसी के साथ साथ जैसे ई और आ ले लिया जाए या वाह है तो उसमें ऊ और असमान स्वर या आ ले लिया ऊ आ हुआ, तो इसीलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं और संघर्षहीन वर्ण भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने व्यंजनों में कई व्यंजन समझे। स्पर्शी व्यंजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन कौन से होते हैं ये जान लेना जरूरी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को जानना बहुत जरूरी है। संघर्षी व्यंजन हो गए तो इनको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोज हैं, इनको कई बार देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।